मैंने अभी अभी एक बूढ़े आदमी को सड़क पार करने में मदद की थी। मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन तभी पास खड़ी एक बूढ़ी औरत ने मुझे देखा। वो मेरे पास आई, मेरे माथे को छुआ और पल भर के लिए मेरी आंखों के सामने बिजली कड़कने की भयानक चमक दिखाई दी। मैं बस उलझन में उसे घूरता रहा और फिर वापस अपनी कार में बैठ गया और यहीं से अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। मैंने कार के कंट्रोल लीवर को मुश्किल से छुआ ही था कि वो पूरी तरह से उखड़ कर मेरे हाथ में आ गया। यहाँ तक कि मैंने तूफान के आने से पहले ही उसकी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और ये सब और भी ज्यादा अजीब होता गया। मेरे क्लासमेट की साइकिल का पहिया मुड़ गया था, जिसे मैंने अपने नंगे हाथों से ही सीधा कर दिया। मेरी आंखों की रोशनी, जो पहले बहुत खराब थी, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। प्रिंसिपल के ऑफिस में मैंने कहा कि ये कांच 3 सेकंड में टूट जाएगा और वो सच में चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि सड़क पर मोतियाबिंद वाला एक कुत्ता भी मुझ पर भौंकने से नहीं रुक रहा था, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम मैग्ना है और मैं बस अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता रहा जैसे कुछ बदला ही न हो। बाद में मैं अपनी क्लासमेट लिली के साथ एक स्टोर पर गया और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि हमारा सामना फिर से उसी बूढ़ी औरत से हो गया। इस बार वो मेरे पास आई और बोली, पहाड़ खतरनाक है, लेकिन उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। उस रात मैं लिली के घर डिनर पर गया। उसने मुझे उस वीकेंड पहाड़ पर जाकर ग्लेशियर देखने और वहां से पैराग्लाइडिंग करके नीचे आने का न्योता दिया। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। मैं पूरी तरह भूल चुका था कि उस बूढ़ी औरत ने क्या चेतावनी दी थी। उस वीकेंड हम पहाड़ की तरफ निकल पड़े। एक पुल पार करते समय मैंने चेतावनी का एक बोर्ड देखा। वहाँ के आसपास की ज्यादातर जमीन यूट्यूब परिवार की थी। फिर भी मैंने उसे लांघा और आगे बढ़ गया। ठीक उसी वक्त मुझे एक मैसेज आया। मेरी माँ मुसीबत में थी। मुझे तुरंत वापस जाना पड़ा। लिली ने मेरे साथ आने की बात कही, लेकिन मैंने उससे कहा कि वो आगे बढ़े। मैं उसका प्लान खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए हम अलग हो गए। लेकिन जब मैं घर पहुंचा, मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी। वो बस मेरा छोटा भाई था जो मेरे साथ मजाक कर रहा था और इस तरह मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। वहीं दूसरी तरफ लिली पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंच गई थी और उसे वहां एक रहस्यमयी गुफा मिली। वो अंदर गई और उसे यूट्यूब परिवार से जुड़ी एक सुनसान और खौफनाक एक्सपेरिमेंटल साइट मिली। जो बात उसे नहीं पता थी वो ये थी कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। मैं भागकर वापस पहाड़ की तरफ गया और मैंने देखा कि लिली पैराग्लाइडर से नीचे आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सब कुछ गलत हो गया। वो हवा में भटकते हुए सीधे हाई वोल्टेज बिजली की तारों से जा टकराई। चिंगारियों का धमाका हुआ और वो जोर से जमीन पर आ गिरी। मैं बस वहीं सुन्न होकर खड़ा रह गया। तभी मेरे पीछे एक कार आकर रुकी। एक आदमी बाहर निकला और उसने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन जो बात मुझे नहीं पता थी वो ये थी कि वो आदमी